तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही उठते हैं। जब मैं चलती हूँ जब मैं देखती हूँ जब मैं सुनती हूँ जब मैं बोलती हूँ जब मैं खाती हूँ जब मैं पीती हूँ कोई भी काम बिना परमात्मा की शक्ति के इस शरीर के द्वारा नहीं होते हैं। इस शरीर के सभी काम परमात्मा की शक्ति से ही होते रहते हैं। वो परमात्मा आत्मा रूप से मैं रूप से इसी देह में विद्यमान है। उसे ढूंढने उसे खोजने मुझे कहीं बाहर तीर्थ मंदिर में चित्र मूर्ति में जाने की जरूरत नहीं है। वह चैतन्य आत्मा मैं स्वयं हूँ। आंखें खोल लें। जैसे
अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे यस नो का अर्थ जानते हैं कि यस कहाँ पे करते हैं और नो कहाँ पर करते हैं। यस की स्पेलिंग क्या है और नो की स्पेलिंग क्या, सब बच्चे अंग्रेजी के जानते। इसी तरह वेदांत के अंदर भी दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, शव क्या है, शिव क्या है, पर प्रकाश क्या है, स्वयं प्रकाश क्या है, आत्मा के क्या लक्षण है, अनात्मा के क्या लक्षण है। ये ज्ञान होना जरूरी है, तभी आप गीता समझ पाएंगे, तभी रामायण समझ पाएंगे, तभी आप उपनिषद समझ पाएंगे, तभी आप अपने गुरुओं के ग्रंथों को भी समझ पाएंगे। तो परिभाषा ज्ञान जरूरी है। तो आज इस शिविर का क्लास का दूसरा दिन है। तो बताएं, जड़ किसे कहते हैं? कोई भी कहते हैं, बोलो। जड़ किसे? जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। तो चेतन किसे कहते हैं? बोलो। जो सबको जानता है पर उसे कोई नहीं जानता। ये ठीक परिभाषा बताई। जो सबको जानता है उसे कोई नहीं जानता है। इसी प्रकार बताएं, आत्मा के 4 लक्षण क्या क्या हैं? पुरुषों में 0। बोलो। आत्मा के लक्षण बोलो। शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं। उसे क्या कहेंगे? और वो कौन है? मैं। वो मैं। शस्त्र से कटता नहीं, मैं। कौन कटेगा? मेरा। अग्नि में जलता नहीं, कौन? मैं। अग्नि में कौन जलेगा? मेरा। पानी में मैं भीगता, पानी में कौन भीगेगा? मेरा शरीर। पवन में मैं सूखता, पवन में कौन सूखेगा? मेरा शरीर। तो तुम किसी हो? अग्नि जला नहीं पाएगी, शस्त्र तुम्हें काट नहीं पाएंगे, पानी भिगो नहीं पाएगा, पवन सुखा नहीं पाएगा। किसे? तुम्हें। पर अग्नि किसको जलाएगी? शरीर को। शस्त्र किसे काटेगा? शरीर का। पानी किसको भिगाएगा? शरीर को। पवन किसे सुखाएगा? शरीर को। लेकिन तुम क्या हो? असत किसे कहेंगे? असत जो कहा तो जाए किंतु ढूंढ को खोज कर छुपर बताया, बस उसे असत कहते हैं। जो कहा तो जाए लेकिन ढूंढ कर खोज कर छुपर बताया, वो असत कहलाता है। जैसे नाम, नाम का कोई छू के नहीं बता सकता, देखने में कहीं आता नहीं। जाति ये सत है कि असत है? असत है। देखने में आती नहीं, छूने में आती नहीं,
जाति हम बोल देते हैं, उड़िया जाति, मारवाड़ी जाति, तेलुगु जाति बोल तो देते हैं, पर तुम छूकर, जैसे ये केला है छूकर बता दिया, अंगूर है, फूल है, ऐसे जाति को, नाम को बताया नहीं जा सकता है। तारीख को छूकर बता सकते हैं, महीना छूकर बता सकते हैं, सातों दिन छूकर बता सकते हैं कि आज रविवार है, आज सोमवार है, बता सकते हो? बता नहीं सकते छूकर। इन सब को क्या कहेंगे? असत। तो शव किसको कहेंगे? शव नए मृत्यु में कोई साहस करे, शव को नहीं पहचानते हो? बाप को जलाया होगा, ससुर को जलाया होगा, सास को जलाया होगा, पति को जलाया होगा, पत्नी को, अरे जो मर जाता है उसको शव कहते हैं। तो शव कौन? जो अग्नि से जल जाए, शस्त्र से कट जाए, पानी में भीग जाए, पवन से। शरीर तुम्हारा हमारा शव है कि शिव है? शरीर क्या है? शव है। और तुम कौन हो? हम शिव हैं, हम शिव हैं। स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? जो सबको प्रकाशित करे और स्वयं किसी से प्रकाशित न होता हो। जैसे सूर्य परमात्मा से प्रकाश लेता है, तब सूर्य प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेता है, तब चंद्रमा प्रकाश करता है। ये तारे चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं, तब वो चमकते हैं। तो जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे पर प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पर प्रकाश। दूसरे के शक्ति से जो प्रकाश करे वो पर प्रकाश। तो सूर्य को आत्मा के द्वारा शक्ति लेना पड़ती है, तो सूर्य भी पर प्रकाश है। तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम कौन हो? तुम कहते हो ये सूरज है, तुम न कहोगे तो सूरज चिल्लाकर कहेगा आओ आओ मेरे तरफ देखो मैं सूरज हूँ। सूरज नहीं, हम कहेंगे सूरज है, हम कहेंगे चंद्रा है, हम कहेंगे तारे, नक्षत्र, दिशा, हाथी, घोड़ा, पशु, हम कहेंगे। हमको कोई बताने वाला, हम स्वयं प्रकाश हैं। तो पर प्रकाश किसको कहेंगे? जो दूसरों के द्वारा प्रकाशित होता है। आत्मा के 4 लक्षण कौन से हैं? अभी बताया था। अग्नि से, शस्त्र से, पानी से, पवन से। वो किसकी पहचान है? आत्मा की। और वो आत्मा कौन है? मैं हूँ। ये तो भीग जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये तो गीला हो जाएगा, ये तो सूख जाएगा। कौन? शरीर। पर मैं शरीर पक्का कर लो। ये बात पकड़ में आ गई तो मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ गई। और मुक्ति के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ
रामेश्वर जगन्नाथ मंदिर मस्जिद कहीं भटकने की भागने की जरूरत नहीं। अगर ये पकड़ आ गया कि ये शरीर अनात्मा है, मैं नहीं तो आत्मा हूँ। क्यों? शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, पवन से सूखता नहीं, इसलिए मैं आत्मा हूँ। शरीर तो अनात्मा है। तो आप आत्मा है कि अनात्मा है? हम अनात्मा। शरीर को अनात्मा भी कहते हैं, नोट कर लेना इस बात को। अनात्मा कोई अलग चीज नहीं, शरीर ही अनात्मा कहलाता है। शरीर को ही अनात्मा कहते हैं। अच्छा, अखंड का मतलब क्या है? शब्द का सरल अर्थ है अखंड। अखंड बोलो। जिसका कभी खंड न हो उसके अखंड कहते हैं। शरीर खंडे की अखंड है। हाथ भी कर जाता है, टांग भी कर जाती है, और भी कई हड्डियां टूट जाती, तो शरीर अखंड नहीं है। मैं आत्मा अखंड हूँ, न शस्त्र से, न अग्नि से, न पानी से। विवेक की परिभाषा लिखो। विवेक दो मिली वस्तुओं को पृथक करके जानना विवेक कहलाता है। दो मिली वस्तुओं को पृथक करके जानना विवेक कहलाता है। दो मिली वस्तुओं को पृथक करके जानना विवेक कहलाता है। देखो, वैराग्य दुख रूप, बंधन रूप, वस्तु से, दुख रूप बंधन रूप वस्तु से अपने को पृथक कर लेना। दुख रूप बंधन रूप वस्तु से अपने को पृथक कर लेना वैराग्य कहलाता है। देखो, मुमुक्षुता मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं। मुमुक्षुता मोक्ष पाने की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं। देखो, असंग जिसका कोई सजातीय, जिसका कोई सजातीय, कोई विजातीय, कोई स्वगत भेद न हो, जिसका कोई सजातीय, कोई विजातीय, कोई स्वगत भेद न हो, जिसका कोई सजातीय, कोई विजातीय, कोई स्वगत भेद न हो, उसे असंग कहते हैं। जैसे मैं आत्मा, जैसे मैं आत्मा। अब लिखें
षट संपत्ति, षट संपत्ति। संसार में संपत्ति किसको कहते हैं? धन हो, मकान हो, गाड़ी हो, रुपया पैसा हो, इसको संपत्ति कहते हैं। ये संसार की संपत्ति है। हमको परमात्मा के तरफ जाना है, वहाँ की संपत्ति ये काम नहीं आएगी। ये गाड़ी घोड़ा मोटर रुपया सोना जमीन ये सब यहीं रह जाएंगे, ये कल्याण में काम नहीं आएंगे। उन सब संपत्ति के नाम लिखो। शम, दम, तितिक्षा, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, श्रद्धा, उपरामता, शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता, समाधानता, उपरामता, समाधानता। ये 6 संपत्ति है मुक्ति पाने में। जिनको मुक्ति पाना है, परमात्मा का अनुभव करना है, उनके पास ये चीज होगी। क्या क्या? शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा, उपरामता और समाधानता। इनको षट संपत्ति कहते, 6 नाम षट को कहते हैं। तो षट संपत्ति जब होगी तो भी कल्याण होगा। इसलिए रोज अभ्यास कराया जाएगा आपके अंदर षट संपत्ति का। शम, इंद्रियों को मन में वश में करना। सत्संग में बैठे हैं और बाहर का तरफ मन जा रहा है, मोबाइल में जा रहा है, इधर कौन आ गया, कौन गया, कौन बैठा, कौन क्या है, ये सब शम वहाँ। और संसार में मन ना मारा। दम, वहाँ पर कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई सुपारी लौंग खा रहा है, कोई मुख में पान चबा रहा, ये नहीं होना चाहिए। दम, इंद्रियों पर भी कंट्रोल, मन पर भी कंट्रोल और इंद्रियों पे भी कंट्रोल। तितिक्षा, सर्दी हो गर्मी हो सहन करके सत्संग में जाओ। आज नहीं जाएंगे, आज बादल आ रहे हैं, आज नहीं जाएंगे, आज तो पानी आ रहा है। तो तुम्हारे ना शम भी हो, दम भी हो, तितिक्षा सहन करने की शक्ति हो, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे स्कूल कॉलेज नियम से जाते हैं, ऐसे ही इस तरफ भी नियम से तितिक्षा भी हो। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है जो तुमको पढ़ाने वाला है, आचार्य, मास्टर, गुरु, ये हमारे कल्याण के लिए बताएंगे, जो कहेंगे कल्याण। इसलिए इनमें श्रद्धा करो। गुरु में दोष मत देखो, गुरु में दोष दर्शन मत करो, गुरु की निंदा मत करो, गुरु में श्रद्धा करो। ये जो भी बताएंगे हमारे कल्याण की बात बताएंगे। तो श्रद्धा, गुरु और गुरु के बताए ज्ञान में श्रद्धा करो। गुरु वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, संत कबीर, रविदास सभी के प्रमाण को लेकर समझाते हैं। तो इस तरह से गुरु में श्रद्धा करो। और इसी तरह भोगों में ग्लानि, स्वर्ग की इच्छा मन में न करो। मेरा लड़का हो जाए इच्छा मत करो, मेरा मकान बन जाए इच्छा मत करो, मेरा ये हो जाए नहीं। उपरामता, भोगों से मन में, ये सब दुख का कारण है। जो जो इच्छा करोगे सब दुख का कारण है। इच्छा कभी तुम्हारी पूरी नहीं होगी। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी 2 इच्छा जग जाएगी, दूसरी 2 करोगे 6 जग जाएगी, बढ़ते ही जाता है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा करो। उपरामता, भोगों में ग्लानि और समाधानता, मन को शांत रखे, मन को भटकने न दे। सत्संग में बैठे हैं तो परिवार में, धन संपत्ति में मन न जाए। इस तरह को षट संपत्ति कहते हैं। आज का परिभाषा का कार्यक्रम इतना ही है, विषय पर चर्चा करेंगे।
अनादिकाल से। शब्द क्या कहा? अनादि। अनादि का मतलब है जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, सदा 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 से। सूर्य कब से प्रकाश कर रहा है? अनादि से। कोई तारीख, कोई तिथि, कोई वर्ष इसका नहीं है, तो अनादिकाल से। वर्षा अनादिकाल से है, पवन अनादिकाल से है। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी, जितने तुम हम, कोई नया नहीं है। बच्चे, ए बच्चे, इधर क्या दिख रहा है? अब लिखने का काम खत्म, अब सुनने का काम करो। जब सुनने का होता है तब लिखो नहीं। तो विचार करना, अगर चंचल रहोगे तो उठो, उधर बैठो। तुम बार बार गर्दन घुमाओगे इधर उधर तो तुम कोने में बैठो। तो अनादिकाल से संसार का प्रत्येक प्राणी, तुम जो यहाँ बैठे हो, कब से चले आ रहे हो? अभी कह दोगे तो ये 10 साल का, ये 15, ये 20, 25, अरे ये तो तुम्हारे एक शरीर का तुम बता रहे हो। तुम आत्मा कब से आ रहे हो? अनादिकाल से। तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम तो शरीर से अलग शक्ति मात्र हो, चैतन्य आत्मा मात्र हो। तो क्या तुम आदि हो कि अनादि हो? अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हमारे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप, और हम उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे चले आ रहे हैं अनादिकाल से। अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। कभी कुत्ता, तुमने अपने को कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी सुअर, कभी हाथी, कभी सांप, कभी चूहा, कभी बिल्ली, कभी बंदर, तुमने अपने को माना। और 84 लाख योनियों में अनादिकाल से भटकते चले आ रहे हैं। तो हम तुम कब से हैं? अनादिकाल से। और कब तक ये चक्र रहेगा? जब तक कि हम अपने को आत्मा रूप में नहीं मानेंगे, आत्मा रूप में नहीं जानेंगे, तब तक ये 84 का चक्कर चलता आ रहा है, चलता ही चला जाएगा। जैसा ये जीवन है, 9 लाख प्रकार के जलने रहने वाले जीव बने हो तुम जो छूटे बूटे कार स्कूटर लेकर चले आए कि पैदल चले आए? कितने लाख? इधर क्या देख रहे हैं? अभी क्या समझाया कि दृष्टि को एकाग्र करो? मैं समझा रहा हूँ, देखा फोटो को, ये फोटो तो बाद में देख लेना। तो जीव 84 लाख योनियों में अनादिकाल से, नीचे मत देखो, सीधे रखो दृष्टि को। अनादिकाल से जीव 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। कब तक भटकता रहेगा? जब तक अपने को देह मानेगा। तो फिर तुम जल में रहने वाले क्या क्या बनोगे? जिसको मछली कहते हैं, मगर कहते हैं, जल हस्ती के, ये सब भोगना पड़ेगा। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षी तुम बन चुके हो, बनोगे, ये तो आगे की बात है। ज्ञान हो जाएगा तो और आगे जाना नहीं पाएगा, लेकिन ये भोग कर आए हो। कौन कौन से? 9 लाख तो जलने रहने वाले जीवन को तुमने भोगा है, जो यहाँ मकान के छत के ऊपर बैठे हो। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की जीवन को भोगा है। 11 लाख जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर अंदर रहे हो। वो खरगोश हो कि तुम्हारी अपना सांप हो कि और चाहे नेवला हो, जो जमीन के अंदर रहते हैं। और इसी तरह 20 लाख जमीन से पैदा हुए तुम लोग
तुम लोग जमीन से भी पैदा हुए हो। वट वृक्ष, आम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, सीताफल का हो और गेहूं को हो, मक्का का हो, चना, ये सब योनियां हैं। ये सब तुम भोगते आए हो, सब भोग चुके हो। और उसके बाद चार टांगों से चलने वाले घोड़े, हाथी, ऊंट, बिल्ली, बंदर, गाय, ये भी तुम भोग के आए हो। ऐसे ही नहीं मनुष्य शरीर मिला है। 30 लाख प्रकार के चार टांगों से और 2 टांग वाले 4 लाख प्रकार के 2 टांग वाले। तो 2 टांग वाले में भूत भी, प्रेत भी, यक्ष भी, किन्नर भी, राक्षस भी, दैत्य भी, असुर भी, ये 2 टांग वाले ये भी भोगते भोगते तब हुक करी करुणा नर रही। इतनी योनियां काटने के बाद ये मानव जीवन मिला है। कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर को। 2 टांग वाले होकर भी देव योनि में कल्याण नहीं है, मानव शरीर में ही कल्याण होता है। इसी में गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। तो जीव कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से चला आ रहा है। और उसमें से भी पशु और पक्षी, कीट पतंग, इन सब योनियों को भोगा है। और तब जाकर भगवान ने यह आपको जीवन प्रदान किया है। मनुष्य योनि में मनुष्य अपने जाति वाले की हत्या कर देता है, मनुष्य को मार देता है। लेकिन कभी गाय ने गाय को, घोड़े ने घोड़े को, ऊंट ने ऊंट को, हाथी ने हाथी को, बिल्ली ने बिल्ली को, कुत्ते ने कुत्ते को नहीं मारा। पशुओं में यह वैर भाव नहीं दिखाई पड़ता, जो कि मनुष्य मनुष्य को मारता है और उसको फिर फांसी की सजा मिलती है। पशुओं के अंदर नहीं होता ऐसा। तो पशुओं में मर्यादा है, पशुओं में संयम है, लेकिन मनुष्य में मर्यादा नहीं, कि संयम नहीं, मनमाना करता है। पशु अपनी जाति में सेक्स संबंध करता है, बच्चे पैदा करता है अपनी जाति में। पर मनुष्य तो पशुओं के साथ भी संबंध करने की इच्छा करता है। ये मनुष्य इतना कामी है और इतना क्रोधी भी है कि दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है। पशुओं में ना काम अधिक है, ना क्रोध। पशु वर्ष में 1 बार, कोई पशु वर्ष में 2 बार और कोई पशु वर्ष में 3 बार संबंध करते हैं। सेक्स संबंध, मैथुन संबंध, बच्चे पैदा करने का जो स्त्री पुरुषों का सेक्स संबंध है, पशुओं के जीवन में वर्ष में 1 बार, किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, बस। इससे ज्यादा पशुओं में नहीं मिलेगा। मनुष्य को तो 24 घंटे और 300 दिन 12 ही महीने सेक्स सेक्स संभोग संभोग काम निर्मन विकार में फंसा रहता है। वो तो मजबूरी के लिए नौकरी करता है, मजबूरी के लिए व्यापार करता है, ताकि वो फिर रात्रि को आराम से सोकर संबंध कर सके। तो मनुष्य के अंदर काम विशेष है। पशुओं में सामान्य रूप से वर्ष में 1 बार कि 2 बार।
अब कान के दृष्टिकोण को देखो। जगन्नाथ मंदिर किसी ने देखा है? हाथ उठाओ। जगन्नाथ मंदिर बच्चे लोगों ने हाथ उठाया है, बड़े लोगों ने नहीं उठाया है, ठीक है। तो जगन्नाथ मंदिर की दीवारों को जिन्होंने बाहर से देखा है, गंदे स्त्री पुरुषों के नग्न शरीर बताए हैं। ये देखो मनुष्य की कैसी काम वासना कि दीवारों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जो कभी सम्मान नहीं किया, कोणार्क में भी इसी प्रकार आपको मिलेगा, इसी प्रकार छठिया में मिलेगा, इसी प्रकार सोनपुर के कॉलेज रोड पे दीवारों के ऊपर बड़े बड़े स्त्री पुरुषों के सेक्स संबंध मिलेंगे। जो कोई गए होंगे देखा होगा। तो इस तरह मनुष्य के अंदर काम वृत्ति पशुओं से ज्यादा है, सेक्स वृत्ति पशुओं से ज्यादा है। पशुओं के जीवन में भी वो नहीं दिखता है जो मनुष्य के जीवन में काम दिखता है। आपको ऐसे ऐसे चित्र छठिया के मंदिर में, सोनपुर के कॉलेज रोड के ऊपर या कोणार्क में या जगन्नाथ में ऐसे सेक्स के चित्र होंगे जो तुमने किए नहीं होंगे। अब उनको देखो और घर में जाके प्रैक्टिस करो, यही तो है उसका। नहीं तो क्या जरूरत थी ये गंदे चित्रों को दिखाने की? जो कि कभी बच्चे पूछे पिताजी क्या जब नीचे कर तो तुम लाए गाय के लिए मेरे को? जगन्नाथ के मंदिर में कि छठिया के मंदिर में कि कोणार्क मंदिर में देखने के लिए, और देखने लगता तो बाप कहता है माँ नीचे कर। तो ये क्यों इतने गंदे चित्र रखे गए? इसी तरह दुर्गा मंदिर के बाहर जो सिंह द्वार जो होता है, उस सिंह को बिठाया जाता है और उसके लिंग को रंगीन करके दिखाया जाता है, जबकि सिंह का लिंग इस लाल रंग का देखा नहीं। हर तरफ काम वृत्ति दिखाई पड़ती है। ब्रह्मपुर उड़ीसा का ही एक जिला है, उसकी जेल में ये गया था। तो वहां के जेल सुपरडेंट ने कहा, स्वामी जी इस जेल में भारत की स्वतंत्रता के लिए लक्ष्मण नायक, भारत की स्वतंत्रता के लिए लक्ष्मण नायक को फांसी दी गई थी। वो भारत की स्वतंत्रता के लिए तब अंग्रेजों का राज्य था, भारत की स्वतंत्रता का नारा लगाया, उसे जिंदा को जेल दिया। अब इसी जेल में एक और लक्ष्मण नायक बंदी बनाया हुआ रखा है, उसको अगले महीने में जेल में फांसी देंगे। क्यों? उसने अपने बड़े भाई की 5 वर्ष की लड़की के साथ संबंध करके मार के जमीन में गाड़ दिया। वो पकड़ा गया लक्ष्मण नायक और उसको फिर ब्रह्मपुर की जेल में फांसी दी है। ये आपने पेपर में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा। तो ये मनुष्य की स्थिति देखो, पशुओं में नहीं जितना मनुष्य के अंदर दिखता है। अब क्रोध के ऊपर देखें, पशुओं में कभी क्रोध नहीं होता है। तो जब वो खाने लगते हैं तब वो अपना सर हिलाता है या उसकी तरफ भौंकता है, बाद में उनके अंदर क्रोध वृत्ति नहीं रहती है। तुम कुत्ते को मारो और फिर तू करके बुलाओ तो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। उसको क्रोध, बच्चे को बाप मारे तो घर छोड़ के चला जाएगा,
लेकिन कुत्ता मालिक के यहाँ फिर वापस आ जाएगा। कुत्ते ने क्रोध वृत्ति नहीं। गाय को तुमने सुबह मारा, दूध नहीं दे पाई गाय, संध्या को लौट कर आती है, फिर दूध बन गया तो दूध देती है। ये नहीं सोचती गाय कि सुबह इस पापी ने मुझे मारा और मैं इसको दूध नहीं दूंगी। दूध बना तो दूध मिलता है। पशुओं में क्रोध नहीं दिख पड़ता। मनुष्य के अंदर भाई भाई में बोल चाल बंद है, बाप बेटे में बोल चाल बंद है, पति पत्नी में बोल चाल बंद है। लेकिन कुत्ते की तरह उससे संबंध करने में शर्म नहीं आती कि जब मैं बातचीत नहीं करता हूँ तो संबंध क्यों करूँ, लेकिन वो काम नहीं छोड़ता। तो पशुओं में क्रोध नहीं है, जो कि मनुष्य में क्रोध दिखाई पड़ता है। और क्रोध का दर्शन करना है तो हॉस्पिटल में चले जाओ। किसी का हाथ कटा है, किसी का जो है जान कटी है, किसी की नाक कटी है, किसी का कान कटा है, किसी का मुंह टूटा है। क्यों? ये क्रोध के मार पीट को लड़ झगड़ कर क्रोध दिखाया गया है। तो ये क्रोध पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, मनुष्य के अंदर क्रोध दिखाई पड़ता है। पशुओं में लोभ भी नहीं है, पशुओं में काम भी नहीं, पशुओं में क्रोध भी नहीं, पशुओं में लोभ भी नहीं। मनुष्य में काम भी प्रचुर मात्रा में, क्रोध भी प्रचुर मात्रा में और लोभ भी प्रचुर मात्रा में। अभी का मिल गया तो 12 बजे की चिंता, 12 बजे मिल गया तो संध्या की चिंता, रात की चिंता। आज रात का मिल गया तो कल क्या खाएंगे अभी भिगा दो ताकि कल सुबह उठकर बना लेंगे। इस तरह कल की चिंता। कल का मिल गया तो सप्ताह की चिंता, सप्ताह का मिल गया मनुष्य को तो महीने की चिंता, महीने भर का मिल जाए मनुष्य को तो वर्ष की चिंता। अरे वर्ष का भी मनुष्य को मिल जाए तो जीवन भर की चिंता, और जीवन भर का भी मनुष्य को मिल जाए तो मेरे बेटे के बेटे होके खाते रहे। इतनी गंदी वासना लोभ की है। पशुओं में अभी का पेट भर गया, संध्या की चिंता नहीं। किसी पशु को मुख में घास बांध के जाते देखा कि अभी तो खा लिया, संध्या को क्या मिलेगा भी नहीं, तो मुख में चलो दबा देता हूँ ऐसे और फिर चलता हूँ। पशुओं में संग्रह वृत्ति, लोभ वृत्ति नहीं, मनुष्य के अंदर लोभ वृत्ति है। मनुष्य को जमीन मिल जाए तो 4 खंभे खड़े कर देगा, फिर छत डाल देता है, फिर उस पे छत और बना लेता है। एक छत डालता है, 2-2 फीट के लोहे के सरिये निकाल के छोड़ देता है। अरे भाई फिर छत अगला फिर सेकंड फ्लोर बन गया तो भी 2-2 फीट की छत लोहे के राड निकले रहेंगे। देखो कोई भी मकान बन रहा है तो उसके छत के ऊपर आपको लोहे के सरिये दिखेंगे। 5 मंजिल, 7 मंजिल, 11 मंजिल के भी बन गया तब भी आपको वो 2-2 फीट के लोहे के झंडे दिखेंगे, ताकि फिर उसके ऊपर पैसा मिलेगा कि खर्च करेगा, झूठ सारा की बेईमानी करके फिर एक और डालेंगे। तो मनुष्य के अंदर लोभ वृत्ति है। पशुओं को अभी का मिल गया तो संध्या की चिंता नहीं, और संध्या का मिल गया तो कल की चिंता नहीं। मनुष्य की लोभ वृत्ति कितनी अधिक है।
मनुष्य की मोह वृत्ति कितनी है इस संबंध में सुने। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि प्रभु, ये गरीब लोग ठंड में नहाकर पुष्प लेकर, दीपक लेकर, धूपकाठी लेकर आपकी आरती करते हैं, आप इनकी कामना पूरी तो नहीं करते हैं। बोले अर्जुन, ये मेरे को नहीं चाहते हैं। अरे आपके लिए सुबह उठकर 4 बजे से नहाकर ठंडे में भी और फूल भर लेकर, दीपक लेकर आए हैं, आपके लिए तो आए ना, मेरे लिए नहीं आए हैं। एक भी आदमी, ये जो लाखों की भीड़ है, ये मेरे लिए नहीं, ये किस लिए? सुख संपत्ति भर आवे। सुनो नारद, इनकी प्रार्थना, ये प्रार्थना में क्या कहते हैं? ओम जय जगदीश हरे, क्या? सुख संपत्ति, ये मेरे को चाहिए। भगवान मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो सुख संपत्ति भरावे और कष्ट मिटे, शरीर का रोग चला जाए। ये मेरे भगत नहीं है, ये संसार के ही भगत है। नारद जी तो कहा, जा कोई एक को ढूंढ ला जो मेरे को चाहता हो। तो नारद सुअर के पास गया, नजदीक में मिल गया सुअर। चल तेरे को भगवान से मिलाता हूँ। बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी मिसेस को भी साथ में ले जाऊंगा। सुअरनी को जा, सुअरनी के पास गया। अरे नारद आए हैं भगवान विष्णु के पास, हमको ले चलेंगे। बोले उससे बोलो हम डिग्री होल्डर हैं। सुअरनी सुअर को कहती है, घुसरी घुसरे को कहती है, हम डिग्री होल्डर हैं। MBBS, मियाँ बीवी बच्चे सहित MBBS। बोलो हमारे 12 बच्चे हैं। लेगा, सुअरनी के 12 बच्चे होते हैं। गया, नारद को कहा कि हमारी पत्नी तैयार है, पर वो बच्चे भी साथ लेके चलेगी, हम तो डिग्री होल्डर हैं। नारद ने पूछा क्या मतलब डिग्री होल्डर का? MBBS, इन्होंने कब LLB किया था? बोले बस 12 बच्चे हैं। नारद ने कहा 6 इधर बिठाऊंगा, 6 उधर, सबको ले जाऊंगा। बिछा दिया सुअरनी को सुअर में और बच्चों को भी। और जहाँ टेकअप करने लगे वो अपने हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को, तो पूछती है घुसरी, अरे ये सुबह सुबह ले जा रहा है, हमारे बच्चों ने अभी कुछ खाया नहीं, क्या मिलेगा? बोले देवताओं का दिव्य भोग मिलेगा विष्णु लोक में। बोले वो दिव्य भोग तो देवताओं का तू खाना, हमारे बच्चों के लिए सुबह सुबह जो मिलेगा वो मिलेगा वहाँ। बोले क्या? ये दिन भर जो तुमने खिलाया है, ये पीछे के दरवाजे से निकल के आया है। तुम लोगों का ये शरीर है, ये मुख में से जो भरा था वो इसमें सब आ गया है। मुख में से जो जो डाला है, तुमने मुख में से सबसे पहले इसमें क्या डाला है? पालक भाजी डाली है। उसके बाद इसके अंदर क्या डाला है? भात डाला है। उसके बाद इसमें क्या डाला है? फलों को डाला है, ये फल खाए। उसके बाद इसमें क्या डाला? लड्डू पेड़ा बर्फी। मुंह में पानी मत लाना तो मिलेगा नहीं खाली, सुन लो। तो इस तरह से वो सब
तुमने मुख में डाला और इधर पीछे के हिसाब ये डब्बे में तैयार हुआ और उसके नीचे देखो तो क्या निकला। वो जो ताजा ताजा सुबह सुबह निकाल के आते हो, ये उसी का परिणाम है जो पेट में तुमने डाला है। ऊपर से ये सब डाले हैं, ऊपर से ये सब डाले हैं, ये ऊपर से डाला है मुख में, ये मुख में डाला है, ये मुख में डाला है, ये मुख में डाला है और उसका यह हलवा बन के आया है। ये सुबह सुबह ताजा ताजा, ये सच बात है कि गलत है? तुम लोगों ने तो निकाला कि नहीं लगा? बताओ कि नहीं निकलेगा तो डॉक्टर से दवा खाना पड़ गई, हजमी गोली। तो इस तरह से तो सुअरनी ने कहा कि हमारे को तो सुबह सुबह तुम्हारे फैक्ट्री से जो गरम गरम खिचड़ी निकलती है, तुम्हारी फैक्ट्री से हम वो खाएंगे, हम ये तुम्हारे देवताओं का भोग नहीं भोगेंगे। तो तुम लोगों ने अभी देख लिया ना, तुम जो जो भी इधर से डालते हो, नीचे के दरवाजे से क्या निकल के आता है? बोलो, मुंह में थोड़ी रखेंगे, बोलते दो तो मल निकल कर आता है। तो ये सबके शरीर के अंदर होता है इस तरह से। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। बूढ़ा आदमी, नारद ने सोचा इसको ले चलते हैं। ये सुअरनी को तो दिमाग नहीं है, विष्णु लोग कितना अच्छी चीज है, देवताओं का भोग मिलेगा, देवताओं का ये तो कीचड़ कादू में मल में पड़े हैं, फिर भी इनको वैराग्य नहीं, देवताओं के लोग में ये क्या करेंगे। तो वो एक बूढ़े आदमी के पास गया, हाथ में माला थी। बोले, अरे माला को छोड़, मैं विष्णु लोग तुझे ले चलता हूँ, विष्णु भगवान के दर्शन करेगा, विष्णु लोक में रहेगा। बोले, अभी नहीं जाऊंगा। नारद अजीब है, लोग माला पूजा कर रहे हैं जाने की, और मैं लेने आया हूँ तो भी कहता मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे बहू के बेटा होने वाला है, तो मैं अपने पोते का मुख देख के जाऊंगा। कितना समय लगेगा? बोले, अभी 7 महीना हो गया है, 2 महीने बाद रिजल्ट खुल जाएगा, बच्चा हो जाएगा, मैं देख लूंगा, मेरे पोते का मुख देख के फिर मैं भगवान के धाम विष्णु लोक चलूंगा। नारद ने कहा, कितना महीना बाकी है? बोले, अभी 2 महीना बाकी है। नारद ने कहा, मैं 5 महीने बाद आऊंगा। बोले, तब चलूंगा। नारद चला गया। 2 महीने बाद बच्चा भी आ गया। नारद 5 महीने बाद आया, दरवाजा खटखटाया तो बूढ़ा बाहर नहीं आया, उसका बेटा आया। कहा, तुम्हारे बाप को बाहर भेजो, मेरे से उसने वायदा किया था कि 2 महीने बाद मैं चलूंगा। तो बूढ़ा, तुम्हारे पिताजी का तो सर्वनाश हो गया है, मैं तो लेने आया था, उनका मौत हो गई। तो कब उनका 3 दिन बाद मौत हो गई बच्चे का, तो मुख देख लिया और अपना उनका शरीर छूट गया। तो वो अब ढूंढ रहा है, वो नारद उस बूढ़े को ढूंढ रहा है, ये कहाँ गया। तो घर में सांप बन कर आया, उसी घर का मरकर सांप बन के पैदा हुआ, और सांप बनकर उसके पास गया। तो चलो तुम, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बोले, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरा लड़का सब शराब में, मांस मछली में, अंडा में, जुआ में रुपया बर्बाद कर रहा है। वो मेरा पोते के पास कुछ नहीं रहेगा, तो पोते के लिए थोड़ा सा धन
मैंने नीचे रखा है छुपा के, वो सांप कहता है पोते के लिए मैंने बचाया है, थोड़ा पोता होशियार हो जाए तब मैं चलूंगा। नारद फिर चुप हो गया। कुछ दिनों के बाद देखा कि वो सांप भी नहीं और धन भी नहीं। लड़के को धन की जरूरत थी कि मेरा जो है पिता यहाँ धन छुपा के रखता था, तो वो खोला तो सांप दिखा, तो बंदूक लाके सांप को यानी अपने बाप को, सांप को नहीं, क्योंकि सांप बाप भी तो सांप बना था, तो मार दिया। धन खर्च हो गया। अब नारद आए तो न तो वो सांप दिखा न धन कहाँ गया, और बैल बन गया, बैल से बलद बन गया। अरे चल, मैं तेरे को लेने आया हूँ विष्णु लोग, तूने वायदा किया था कि पोते का मुख देखकर मैं चलूंगा, और पोता भी हो गया, फिर तू सांप बन गया। सांप बन के कहा कि थोड़ा धन की रक्षा करूंगा मेरा पोते के लिए। वो तेरा बेटे ने सबने सुनी कर दिया। अब चल नारद, खेती दो बैल से होती है, अगर मैं एक बैल चला जाऊंगा तो मेरा जो पोता वो खेती कैसे करेगा, इसलिए अभी 5 महीने और रुक जा, 5 महीने में धान पक जाएगा तब चलूंगा। और वो लड़का उस बैलत को यानी अपने क्या कहते हो नाना बनेगा कि क्या बनता है रिश्ता तुम जोड़ना, तो वो उसको मारता है और अपना होटल में खाता रहता है, और उसके सर के ऊपर गाड़ी का बोझा, और वो आंख से आंसू भी गिरते हैं बलद को, और इस तरह से करते करते वो बलद मर जाता है। फिर नारद आता है तो गौशाला में भी नहीं, सांप था वहां भी नहीं, गौशाला में भी नहीं, कहाँ गया, तो घर के अंदर वह कुत्ता बनकर आया, उसी घर का कुत्ता बनकर पैदा हुआ। तो कुत्ता तो द्वार पर रहता है, तो उसको कहा अब मैं तेरे को लेने आया हूँ, चल। बोले नारद मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है ना वो बाहर गांव गया है, 2 दिन बाद आएगा तब मैं चल दूंगा। नारद ने कहा कि ठीक है, 2 दिन बाद मैं तेरे को ले जाऊंगा। अब उसी दिन उसका श्राद्ध दिन था, जिसकी कहानी सुन रहे हो बूढ़े की, उसी का वो श्राद्ध दिन था। तो दूध मंगाया गया, खीर बनाई, पूरी बनाई, हलवा बनाया, एक ब्राह्मण को खाने को तैयार करा, और वो जो भोजन बनाकर बहू लेके जा रही थी, लड़का तो बाहर गांव गया था और वो श्राद्ध का दिन था, तो उसको ब्राह्मण को बुलाया, बिठाया, और वो थाली लेकर जा रही थी। कुत्ते ने प्यार में आकर अपनी मालकिन को छाती पे पंजा रख के थाली को किया, थाली गिर गई, वो खीर, वो हलवा, वो पूरी सब नीचे बिखर गए। अब बहू को गुस्सा आया कि आज ससुर का श्राद्ध था, और इस कुत्ते ने, जबकि कुत्ता ही वो ससुर बन के घर में था, तो कुत्ते ने थाली नष्ट कर दी, और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लाई और कुत्ते को ऐसे जोर से मारा कि उसके दांत और रक्त नीचे खीर हलवे की थाली में गिर गए। इस तरह से वह नारद ने दृश्य देखा, और फिर पूछा उस कुत्ते से, और तेरे को इस घर में कुछ सुख देखना है ना? अब उस कुत्ते को गुस्सा आ गया, और वो कुत्ता क्या कहता, क्यों रे नारद, दुनिया में तेरे को कोई दूसरा आदमी नहीं मिला? जब देखो जब मेरे ही पीछे, जब मैं बुरा तो तब आ गया, जब मैं सांप बना तो आ गया, जब मैं बलद बना तो आ गया, और जब मैं कुत्ता बना तो फिर आ गया। तेरे को दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं मिलता, साला जब देखो जब मेरे ही पीछे पड़ा था। ये मनुष्य की मोह आसक्ति, पशुओं में इतना मोह नहीं जितना मनुष्य के अंदर मोह है, तो मोह सकल बाधिन कर मोला। अब ये मनुष्य देवताओं से भी श्रेष्ठ है।
2-3 प्रमाण सुन लो उसके। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने इंद्र आया। देवताओं का चरित्र भी दूषित है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रष्ट करने इंद्र आया और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपनी पत्नियों के कहने से अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसैया को भ्रष्ट करने के लिए चले गए। अनुसैया को इसी प्रकार सूर्य कुंती को भ्रष्ट करने के लिए चलाया। सूर्य कुंती थी, शादी हुई नहीं थी और वो सूर्य की उपासना कर रही थी, उसे भ्रष्ट करने आ गया। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं ये काम, ये क्रोध, ये लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए व्यक्ति को काम से, क्रोध से और लोभ से उपराम होना चाहिए। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह होने पर भगवान सुनना, भगवान राम के जीवन में भी और भगवान कृष्ण के जीवन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, फिर भी भगवान के जीवन को लीला, राम लीला, कृष्ण लीला कहते हैं। तो ये राम की लीला, कृष्ण की लीला, काम करते हुए, क्रोध करते हुए, लोभ करते हुए भी उनके जीवन को शास्त्रों में लीला दिखाया। मैं तुम्हारे जीवन में भी लीला प्रकट करके दिखाऊंगा। भगवान राम की बात छोड़ो, भगवान कृष्ण की बात छोड़ो, तुम्हारे जीवन में तुम अनुभव करोगे कि शादी करते हुए, बच्चा करते हुए, नौकरी करते हुए, व्यापार करते हुए मेरा जीवन मुक्त कैसे होगा। ये विज्ञान, ये लीला यहाँ सिखाई जाएगी। आप धैर्य रखें, श्रद्धा रखें, तो जो राम के जीवन में लीला सुनी, कृष्ण के जीवन में लीला सुनी, भगवान के जीवन में लीला सुनी, वो लीला तुम्हारे जीवन में भी घट जाएगी। अब हमारे पिता माता के जीवन में भी तो देखो, पिता के मन में काम ना होता तो हम पैदा कैसे होते। हम पैदा हुए, पिता के मन में काम था, इसलिए हम पैदा हो गए। अगर हमारे मन में काम ना होगा तो हम बच्चे पैदा कैसे करेंगे। तो काम तो अनिवार्य शक्ति है, क्रोध तो अनिवार्य शक्ति है, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। क्रोध नहीं करोगे, तुम्हारे जेब में 10,000 रुपया है, तनख्वाह लेकर आ रहे हो और कोई दूसरा हाथ डाले, ले जा मारोगे, जूता निकाल के। बाप का है, मैंने 1 महीने नौकरी की है, मेहनत की है, तब 10,000 लेके आया हूँ। तो क्रोध भी जरूरी है जीवन रक्षा के लिए, अपने धन की रक्षा के लिए। काम भी जरूरी है संतान उत्पत्ति के लिए। अब लीला बनेगा कैसे, इसे ज्ञान के द्वारा समझेंगे। तो क्रोध ना होगा तो तुम पत्नी के समझा रहे हो और कोई दिलदार आ जाए, पत्नी का हाथ पकड़े और ले जाए तो क्या कहोगे। ले जा 7 दिन बाद छोड़ देना, मारोगे, गला दबा दोगे। मेरी पत्नी को हाथ कैसे पकड़ा तुमने। तो क्रोध होना जरूरी है परिवार रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए। और काम भी जरूरी है मकान बनाने के लिए, बच्चों के रक्षा के लिए, पत्नी की। तो काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है और लोभ भी जरूरी है। नहीं तो सबका सब रुपया नौकरी से निकाल के और शराब पीने में, वृक्षागामी होने में नष्ट कर देता तो अब घर के बच्चे भूखे मर जाते। तो काम भी जरूरी है,
क्रोध भी जरूरी है, लोभ भी जरूरी है। और कृष्ण भगवान कहते ये नरक के द्वार हैं, अधोगति की तरफ ले जाने वाले हैं। तो अधोगति की तरफ ले जाने वाले हैं, तो काम से कैसे छूटें, क्रोध से कैसे छूटें, लोभ से कैसे छूटें। और राम के जीवन में काम देख रहे हैं, राम के जीवन में क्रोध देख रहे हैं, राम के जीवन में लोभ देख रहे हैं, राम के जीवन में ताला चाबी। अब ये देखेंगे कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार भी हैं और काम क्रोध लोभ मुक्ति के भी द्वार हैं। दोनों को समझोगे, जैसे राम के जीवन में काम है, क्रोध लोभ है, कृष्ण के जीवन में लोभ काम क्रोध है, और वे राम लीला वे कृष्ण लीला के तुम्हारे जीवन में भी इस ताले के दृष्टांत से समझ में आएगा कि तुम कैसे मुक्त हो गए। ये ताला जो अभी खुला हुआ है और इसको हम बंद कर देते हैं और चाबी को फेंक दिया, अब ये ताला खुलेगा? बोलो, तोड़ना नहीं है, कीमती ताला है, तोड़ना नहीं है, खोलना है। तो कैसे खोलेंगे? जिस चाबी को फेंक दिया था हमने, उसी चाबी को हम लगाएंगे और देखना कैसे खुलता है। ये डायरेक्शन देखना, अपोजिट मुखी उलझ के लगाया तो ताला खुल गया। जब ताले को बंद किया था तो किस तरह से बंद किया था? देखो, ये ताला चाबी को ऐसे करते हैं, सबको पता है ताला खोलना, चाबी को किधर घुमाना पड़ता है और किधर घुमाने से खुलता है। तो चाबी को जब नीचे की तरफ किया डाउनवर्ड तो ताला बंद, और जब चाबी को ताले को उल्टा किया तो खुल गया। यह है चाबी का उपयोग। तो काम क्रोध लोभ ये चाबी है, जीवन एक ताला है। जीवन रूपी ताले को अगर काम क्रोध को में ही लगा दोगे, खाने पीने में भोगने में, तो तुम्हारा ये जीवन बंधन को पाएगा। और तुम इस काम को परमात्मा में लगा दो, तुम इस काम को परमात्मा में लगा दो तो मुक्ति पाओगे। तुम इस क्रोध को अपने दुर्गुणों से हटाने में लगा दो कि आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से मांस मछली नहीं खाऊंगा, आज से अंडा नहीं खाऊंगा, आज से शराब नहीं पीऊंगा, आज से गांजा भांग नहीं लूंगा। ऐसा इस क्रोध कर दो। हाथ आगे बढ़ा तो हाथ को तोड़ दूंगा, जीभ बढ़ी तो जीभ को कचड़ दूंगा, लेकिन मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग गुटखा का प्रयोग नहीं। ऐसा क्रोध करके क्रोध भी करो तो अपने ऊपर, और मोह भी करो तो अपने गुरु पर करो, क्योंकि गुरु से मोह करोगे, गुरु तुमको ज्ञान देकर और जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति करा देगा। और लोभ करो तो अपने जीवन पर हर सांस में परमात्मा का नाम जप करते रहो। हाँ, शक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। देखो, ये रुमाल उड़ क्यों रहा है? बोलो, हवा शक्ति है। रुमाल को उड़ते देखा, रुमाल उड़ रहा है हवा शक्ति से। शक्ति को देखो,
शक्ति का दर्शन वस्तु का देखा कि ये रुमाल हुआ, लेकिन जिस शक्ति से हुआ उसको देखा, तो ऐसे ही ये शरीर चल रहा है, भोजन कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, किसके द्वारा? परमात्मा शक्ति के द्वारा। शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आंख से देख रही, कान सुन रहा है, जीभ बोल रही है, हाथ काम कर रहा है। पर जिस शक्ति से हाथ काम करता है, जीभ बोलती है, आंख देखती है, कान सुनता, उस शक्ति को देखा, अनुभव किया जाएगा, लेकिन दर्शन नहीं हो सकेगा। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है। शक्ति का हमें अनुभव करना है। तो ये मैग्नेट है, इसमें शक्ति है, एक दूसरे को खींचने की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को देखा नहीं जा सकता है। ये मैग्नेट खींच रहा है और जोर से खींच के मिला देता है, ऐसे इतना वजन है 1 केजी का, लेकिन गिरता नहीं है। पर शक्ति का अनुभव हो रहा है, यो खींचने में लगा है, ऐसे करके ऐसे मेरे को अब हाथ को एक दूसरे को धक्का लग रहा है, शक्ति एक दूसरे को फेंक रही है। तो परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा क्या है? शक्ति है। शक्ति का अनुभव होगा, दर्शन नहीं। इस शिविर में सब कुछ होगा जो आज तक कभी न सुना होगा न देखा होगा। सब कुछ वैज्ञानिक ढंग से प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा। और इसी प्रकार देखोगे, केले को देख सकते हो, लेकिन केले के स्वाद का अनुभव कर सकते हो? अनुभव देखा नहीं जा सकता है, वो खाने से पता लगेगा। केला आंख से तो देख लिया, पर उसके स्वाद को आंखों से नहीं देख पाओगे। अंगूर को आंखों से तो देख लिया, कितना खट्टा है, कितना मीठा है, आंखों से देख सकोगे नहीं, अनुभव करना होगा। तो परमात्मा कैसा है? वो ज्ञान रूप है, वो देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव की वस्तु है। ज्ञानादेव तु केवल्यम कृत्य ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इस तरह से उस परमात्मा का अनुभव इस शिविर में कराया जाएगा। आज इतना ही विषय कहता हूँ, क्योंकि बोझा ज्यादा सर पे हो जाएगा तो पकड़ नहीं पाओगे, ज्यादा दृष्टांत देकर ज्यादा, इसलिए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। 2 दिन में आप अपने को हल्का फुल्का ब्रह्म रूप अनुभव करेंगे। तो क्या त्वम, तो ये अभी देख नहीं सकते हो, अनुभव करोगे कल के विषय में, परसों के विषय में। तो जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? प्राण को। सुख दुख किसको? और बंध मोक्ष जीव को। तुम कौन हो? कौन? हाँ, इतना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं
करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हमें इस असत नाम रूप शरीर से आसक्ति छुड़ाकर इसी में विद्यमान सच्चिदानंद आत्मा में प्रीति कराने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु के भय से निकालकर अमृत आत्मा का इसी देह में अनुभव कराने की कृपा करें। ओम शांति शांति शांति। सभी अपने आंखें खोले और सबके चरणों में सबको मैं प्रणाम करता हूँ। कल हम आनंद रस पर विचार करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति आनंद 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 ही चाहता है। आनंद कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कल आनंद का ही विषय होगा। ठीक टाइम पर आए, अगर देरी से आएंगे तो आपका नुकसान होगा और देरी से आने वालों को गेट पे ही रोक दिया जाएगा। इसलिए 5 मिनट पहले घर से निकलें ताकि ठीक अंदर आ सके। आज इतना उठें और वहीं चले धीरे धीरे, कोई किसी को धक्का ना दे। असमर्थ